सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आज हम शिव महापुराण कथा के छठे अध्याय का वर्णन करेंगे। शिव महापुराण की महात्म्य का छठा अध्याय, जिसमें हम शिव पुराण के श्रवण की विधि का वर्णन सुनेंगे कि किस प्रकार व्यास जी ने शिव पुराण की श्रवण की विधि का वर्णन किया है। आप इसी तरह अपना प्यार बरसाए रखें, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करते रहे, ताकि भगवान शंकर की ये शिव महापुराण कथा लोग सुनकर अपने जीवन में उद्धार करें, उन्नति प्राप्त करें और अपने जीवन के कष्टों को दूर करते। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की महात्म्य का छठे अध्याय। शौनक जी बोले, हे महाप्रभु, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मानस से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदंतर प्रयत्नपूर्वक देश विदेश, देश देश में, स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंधन करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव के कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे शौनक जी, विवाह उत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मन स्थिति होती है, वैसी ही इस कथा उत्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालती लगाकर बैठे। इस विषय में कोई विरोध नहीं है कि पूज्य या पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे। ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान है, तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए।
पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूजनीय होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। करोड़ों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने ये कथा नहीं कहनी चाहिए। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को और शोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो, उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्यकर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो, पाखंडपूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथा कहते जाते समय बीच में जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती है। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरक को भोगकर काक योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों नरकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर ये कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं, उन नरकीय लोगों को गुरु शिष्यार शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोगकर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और
सर्वत्र भद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बात कही गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपापूर्वक संपन्न करें। मेरा ये कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझे दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनतापूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीपादि से वक्ता की पूजा करें। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करें। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्तिपूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। हे मुने, इस प्रकार मैंने श्रोताओं द्वारा भक्तिपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो ये था शिव महापुराण का 4था अध्याय, शिव महापुराण कथा सुनने की विधि का वर्णन और शिव महापुराण का मंत्र जो पंचाक्षर मंत्र गुरुजी ने बताया, नमः शिवाय। वीडियो को इसी प्रकार लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर